नए चैप्टर का नाम है कार्बनिक यौगिक। मैं कोशिश करूंगा सारी चीजें पढ़ाने की, लेकिन जो जो पोर्शन हटा दिया गया है उस पे थोड़ा सा फोकस कम रहेगा मेरा, क्योंकि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक हम हटाया है और वो ज्यादा पढ़ाने से मतलब नहीं आता। लेकिन वो सारी चीजें कवर करूंगा मैं, जो कि आपके 12th क्लास में आपके काम आएंगी। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, वो चैप्टर है चैप्टर 4। चैप्टर 4, और चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब इतनी गंदी राइटिंग है भाई, इतनी गंदी राइटिंग कौन लिखता है। चलो थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं ताकि थंबनेल तो अच्छे से बन जाए कम से कम। चैप्टर 4, कार्बन एंड कंपाउंड, कंपाउंड्स लिखना चाहिए। तो चैप्टर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्यों इम्पोर्टेंट है, पहले तो ये बात कर लेते हैं, ये चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है। कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक होता है 4, इसके सामने ये कितना गंदा दिख रहा है ना, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 6, गलत लिख रहा हूँ मैं, मुझे मालूम है। परमाणु क्रमांक होता है 6, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 4, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है ना। 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है तो इसका कोश पूरा रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो अष्टक पूरा हो जाएगा। दोनों ही केस में संयोजकता बन रही होगी, तो इसकी संयोजकता होती है 4। ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा विशिष्ट तत्व बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। इसके जैसे और कोई तत्व नहीं है क्या? है, लेकिन इसके जैसा नहीं है ना, ये यूनिक है ना। हमसे लाखों बेहतर मिलेंगे बस, बट हमसा नहीं कोई मिलेगा। तो वैसी बात है कार्बन के बारे में, हमसे बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे लेकिन हमसे हमारे जैसा नहीं मिलेगा, कार्बन ऐसा बोल रहा होता है। तो इसी में एक टॉपिक भी आता है, मुझसे दोस्ती करोगे, पता नहीं ये शब्द कहाँ से निकल गया एकदम से मुंह से। या तो सुने, खैर जाने दो। तो कार्बन जो है वो, उसकी संयोजकता 4 होती है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है आसानी से, और इसी कारण से हमारे आसपास कार्बन और उसके कंपाउंड, उसके यौगिक भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं, भरे। बाल में कार्बन, आंख में कार्बन, मुंह में कार्बन, नाक में कार्बन, स्किन में कार्बन, हाथ में कार्बन, नाखून में कार्बन, स्वेटर में कार्बन, हेडफोन में कार्बन, कीबोर्ड में कार्बन, माउस में कार्बन, किताब में कार्बन, बॉटल में कार्बन, दीवार में कार्बन, सब जगह कार्बन। हर जगह कार्बन ही कार्बन, कार्बन ही कार्बन। शुगर में कार्बन, ग्लास में कार्बन। ये बॉटल याद है ना, केमिकल कौन सा है इसमें, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस शुगर, उसमें कार्बन। शुगर में कार्बन, शक्कर में कार्बन, है ना। शक्कर में कार्बन है, सफेद दिख रही है, लेकिन आपके दिमाग में क्या भरा हुआ है? दिमाग में भरा हुआ है कार्बन है तो काला ही दिखेगा। नहीं भैया जी, ऐसा नहीं है। कार्बन दूसरे तत्वों के साथ क्रिया करके रूप बदल सकता है, और होता है, और होना चाहिए। वही तो हमारी जो है वो तत्वों, या जो हमारे यौगिक होती है, उसकी परिभाषा यही बोलती है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, H2O है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों मिलकर पानी बना रहे हैं जो कि द्रव है। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है जब तत्व आपस में मिलते हैं, तो वही तो कार्बन के साथ हो रहा है। शुगर में भी कार्बन मौजूद है। शुगर का फॉर्मूला सभी को पता है। नॉर्मल ग्लूकोज अगर का फॉर्मूला लें हम, तो उसका फॉर्मूला था C6H12O6, C6H12O6। कार्बन मौजूद है वहां पर, है ना। तो बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे यौगिक जो है हमारे आसपास हैं, जिसके कारण से जो, इसी कारण से तो पूरा के पूरा चैप्टर कार्बन पे जोड़ दिया है, क्योंकि हमारे पास भरे पड़े हैं कार्बन। दवाइयों में भी कार्बन, हर चीज में, किसमें नहीं है कार्बन? बहुत सारी चीजों में कार्बन है। अच्छा, इस चैप्टर में हम यही पढ़ रहे होते हैं, कार्बन और उसके कंपाउंड। तो चैप्टर के 2 पोर्शन है, एक्चुअली में 3 है, लेकिन एक पोर्शन कम हो गया है अब। पहला पढ़ेंगे कार्बन के बारे में, कि कार्बन है क्या, उसमें ऐसी उसकी क्वालिटी क्या है। उसी पे क्वेश्चन भी बनता है कि ऐसी कौन सी क्वालिटी है कार्बन, जो कि इतनी ज्यादा मात्रा में हमारे आसपास कार्बन पाया जा रहा है। सबसे पहले पोर्शन में कार्बन ही पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन आता है, वो आता है इसके कार्बन के कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जिसको हम क्रियात्मक समूह बोलते हैं हिंदी में, क्रियात्मक समूह। तो वो क्रियात्मक समूह आते हैं अपन इसमें। क्रियात्मक इसका जो है वो 50% पोर्शन हटा दिया गया है, क्रियात्मक समूह। इन क्रियात्मक समूह के IUPAC नाम पढ़ना होते हैं हमें। IUPAC का एक संगठन का नाम है,
पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी संगठन है जो कि हर कंपाउंड उसका नाम देती है ना। तो क्रियात्मक समूह पढ़ेंगे, आईयूपीएसी नेम पढ़ेंगे, उसके यूजेस पढ़ेंगे, उसके गुण पढ़ेंगे, रासायनिक गुणधर्म। तो ये सारी चीजें ज्यादातर चीजें हटा दी गई हैं, केवल बेसिक पढ़ेंगे अपन। उपयोग आते हैं मतलब हटा दिए गए हैं। और जो है वो इसके केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं, रासायनिक गुणधर्म, वो भी देखते हैं इसमें, है ना। वो भी दूसरे पोर्शन में आता है। तो दूसरा पोर्शन ये, और तीसरा पोर्शन इसमें रहता है साबुन और अपमार्जक का। एक्चुअली ये भी कार्बनिक यौगिक ही हैं, हाइड्रोकार्बन ही रहते हैं ये भी, साबुन और अपमार्जक। तो आपका जो है साबुन एंड डिटर्जेंट, अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट, नाम सुना होगा आपने, नाम तो सुना ही होगा, डिटर्जेंट, है ना। तो अभी ये वाला पोर्शन जो है वो पूरा आ रहा है आपको, और ये वाला पोर्शन पूरा आ रहा है। ये वाला पोर्शन हटा दिया गया है, लेकिन इसमें से अपन वो चीज कवर कर रहे होंगे जो कि 12th क्लास में आपके काम का है ना। तो शुरू करते हैं कार्बन और इसके यौगिक। इसमें सबसे पहला जो चीज हम सीखते हैं वो सीखते हैं केमिस्ट्री की गिनती, क्योंकि जरूरी होता है। कार्बन की संख्या के आधार पर कुछ गिनती होती है, वो हमको याद करना होती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कार्बन की गिनती आज सबसे पहले सीख लेते हैं। वो जरूरी होगी क्योंकि आईयूपीएसी नाम हमको सीखना पड़ेंगे। जब भी कार्बन की संख्या एक होगी, जब भी कार्बन की संख्या एक होगी तो हम उसको पढ़ेंगे मैथ। इट्स नॉट MATH, मैथमेटिक्स वाला मैथ नहीं, METH। C1 होगा यदि तो उसको हम बोलेंगे मैथ। अगर C = 2 होगा तो उसको बोलेंगे एथ, ETH। अगर C = 3 होगा तो उसको बोलेंगे प्रोप। अगर C = 4 होगा तो उसको पढ़ेंगे ब्यूट। हालांकि इंग्लिश में बट लिखा हुआ है वो, लेकिन हम केमिस्ट्री में उसको ब्यूट पढ़ेंगे, प्रोनाउंशिएट ब्यूट करेंगे केमिस्ट्री में, है ना। केमिस्ट्री की गिनती है तो केमिस्ट्री के रूल चलेंगे, माई लाइफ माई रूल केमिस्ट्री बोलती है। तो मैथ, एथ, प्रॉफ, ब्यूट, और 5 से हो जाएगा पेंट। फिर उसके बाद C = 6 से हो जाएगा हेक्स। और जब कार्बन की संख्या 7 होगी तो हो जाएगा हेप। C = 8 रहेगा यदि तो वो हो जाएगा ऑक्ट। C = 9 अगर रहेगा तो हो जाएगा नॉन, नॉन। और अगर 10 रहता है, कार्बन की संख्या 10 रहती है तो उसको डेक बोलते हैं। कई लोग इसको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से कंपेयर कर लेते हैं, चल जाएगा, आप कर सकते हो। तो कार्बन की संख्या यदि 1 है तो उसको बोलते हैं मैथ। अगर 2 है तो उसको बोलते हैं एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप, 8 है तो ऑक्ट, और 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। इससे ज्यादा भी होती है लेकिन हमको जरूरत नहीं पड़ती है, 10 की भी बहुत कम जरूरत पड़ती है। 4, 5, 6 तक पहुंच जाए वही काफी है, 8 भी थोड़ा सा पढ़ते हैं, है ना। तो ये कार्बन की गिनती है। अच्छा, इसकी जरूरत क्या पड़ती है। हमारे आसपास बहुत सारे कार्बनिक यौगिक के, जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने बताया, वो कार्बनिक यौगिक जो है वो अलग अलग तरीके से बन रहे होते हैं, उसी को लेकर जो है हमको जरूरत पड़ती है इस गिनती की। तो आज तो केवल ये मैंने इंटरेस्टिंग के लिए बता दिया, हालांकि इसका जो है वो लेना देना कल ज्यादा से जरूरत पड़ेगी। अभी हमने बेसिक चीजें नहीं पढ़ी हुई हैं। बेसिक चीज क्या है वो भी बता देता हूँ। कार्बन की 2 चीजें हैं। कार्बन इतनी ज्यादा मात्रा में आसपास क्यों है, उसका रीजन अगर ढूंढने जाए हम, तो उसका रीजन है उसके 2 गुण। पहला गुण होता है उसका जो गुण कहलाता है श्रृंखलन का गुण। पहला गुण जो है वो कहलाता है श्रृंखलन का गुण। क्या होता है ये गुण, ये गुण होता है कार्बन खुद के मतलब कार्बन कार्बन के साथ और कार्बन दूसरे तत्वों के साथ भी एक चेन फॉर्म कर लेता है, एक बंध बना लेता है। अब वो बंध क्या होते हैं वही पढ़ना है अपन को। एक चेन फॉर्म कर लेता है, उसको बोलते हैं श्रृंखलन का गुण। कार्बन कार्बन के साथ जुड़ता हुआ चला जाता है और सहसंयोजी बंध बनाता है ना। तो वो बंध क्या होता है, सहसंयोजी बंध क्या होता है। सहसंयोजी बंध होता है इलेक्ट्रॉनों का एक तरह से साझा कर लेना, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेना। उदाहरण के लिए अपन देखते हैं मीथेन, CH4, कार्बन बीच में बनाते हैं, ये हमारे पास कार्बन। कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको मालूम है ना, कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 4। अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में जो आखिरी के संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस उसी को लिख रहे होते हैं। कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन।
तो अब इसको जो है अपना अष्टक पूरा करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये क्या करेगा, या तो दूसरे कार्बन के साथ साझा करे इलेक्ट्रॉनों का दोस्ती, एक टॉपिक मिलेगा आपको, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे, कार्बन बोलता है दूसरे तत्वों के साथ और हाइड्रोजन के साथ, तो इसको मिले हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के पास जो है, हाइड्रोजन एक दोस्त है, उसके पास अंतिम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन बोलता है भाई मुझसे दोस्ती कर ले, एक काम हो जाएगा, तेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए ना एक, वो मैं अपने मेरे से ले ले तू, और तेरा इलेक्ट्रॉन मेरे साथ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, मेरा इलेक्ट्रॉन तेरे में घूम रहा होगा, तेरा इलेक्ट्रॉन मेरे में घूम रहा होगा, अपन दोनों की चीजें पूरी हो जाएंगी। तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ दोस्ती कर लेता है। हाइड्रोजन की दोस्ती कार्बन के साथ रहती है, लेकिन 4 हाइड्रोजन की, है ना। तो ये हाइड्रोजन खुशी खुशी इधर आता है, मान जाता है उसकी बात, बोल रहा बात तो सही बोल रहा है भाई। तो यहाँ आता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखा रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन यहाँ आ गया और इसने कार्बन से दोस्ती कर ली। हुआ क्या, एक उभयनिष्ठ पोर्शन बन गया, ये वाला पोर्शन जो है वो कॉमन पोर्शन बन गया इनके बीच, जो कि क्या दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में भी जा सकता है, और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ भी आ रहा है, मतलब इन्होंने एक जोड़े का साझा कर लिया, साझा। इसी तरह से 4 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएंगे, 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट। इसी तरह से कार्बन जो है वो कार्बन के साथ भी दोस्ती कर लेता है, और दूसरे तत्वों के साथ भी दोस्ती कर लेता है ना, आसानी से दोस्ती बन कर लेता है। इसी कारण से तो सबसे ज्यादा कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, इसका ये गुण है, कार्बन बहुत फ्रेंडली है, हर किसी से दोस्ती कर लेता है, इंट्रोवर्ट नहीं है मेरी तरह, किसी से भी दोस्ती नहीं करता जो, है ना। तो वो मेरी तरह नहीं है, कार्बन, कार्बन बहुत होशियार है, एक्सट्रोवर्ट है, वो दूसरों से आसानी से दोस्ती कर लेता है। इसी कारण से जो है वो कार्बन इतनी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, दूसरा जो गुण है इसका वो कहलाता है चतुसंयोजकता। दोनों इस पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भूलना मत इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन किस तरह से आता, संयोजकता, आता नहीं है, कहता है संयोजकता, चतुर्संयोजक, इस गुण को भूलना मत कृपया करके, क्योंकि क्वेश्चन किस तरह से आता है, क्वेश्चन आता है क्या कारण है कि कार्बन कार्बन जो है हमारे आसपास इतनी ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है, किन कारणों से। या फिर इस तरह से ही पूछ सकते हैं, ऐसे कौन से गुण हैं जिनके कारण से कार्बनिक यौगिक की संख्या इतनी ज्यादा हमारे आसपास पाई जा रही है। तो 2 गुण है, श्रृंखलन और चतुसंयोजकता। ये पूरा के पूरा याद करना होगा, टॉपिक आपके बुक में दिया हुआ है, उसमें श्रृंखलन में जो है आपको जो चेन फॉर्म होती है उसके बारे में बताना है। तो श्रृंखलन, चतुसंयोजकता क्या होती है पहले वो देख लेते हैं, चतुर्संयोजकता। और कल इस पे फिर से एक बार बात करेंगे, बुक की तरह से याद कर रहे होंगे इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 पॉइंट आते हैं श्रृंखलन में, वो आपको याद रखना होते हैं। पहला जो है श्रृंखलन का गुण, फिर उसके बाद जो है वो उसकी चेन के फॉर्मेशन, कितने प्रकार की चेन बनाता है, और जो है वो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसी के बेस पर 3 पॉइंट आते हैं श्रृंखलन में लिखना पड़ते हैं, वो कल इस पे बात करेंगे अपन। चतुर्संयोजकता क्या होती है, चतुसंयोजकता बताता है कि कार्बन जो है उसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, और वो 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करने के लिए तैयार है। वो 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और दूसरों के साथ साझा भी कर लेता है, तो ज्यादातर साझा कर रहा होता है। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ता जाता है और साझा करते जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनों का, है ना। तो चतुसंयोजकता, और फिर उसमें चतुसंयोजकता में एक पॉइंट और लिखते हैं, और कोई तत्व नहीं है जिसकी चतुसंयोजकता थी, 4 संयोजकता होती है, लेकिन जैसे मान लीजिए मान क्या लीजिए होती है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इसके संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। एक और तत्व है, नाम है सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 14, कितना होता है, 14, सिलिकॉन, ऐसा ही। इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है, 2, 8 और 4। इसके अंतिम कोश में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता भी 4 होती है, लेकिन लेकिन कार्बन का आकार देखो, सी, सी का आकार, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, जबकि सिलिकॉन में पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। तो सिलिकॉन के आखिरी कोश में जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो कार्बन की अपेक्षा नाभिक से ज्यादा दूर होंगे, कार्बन की अपेक्षा नाभिक से ज्यादा दूर होंगे। जब ज्यादा दूर होंगे तो जो इसका नाभिकीय आकर्षण बल होगा
इस पर कम लग रहा होगा, मतलब प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए हैं ना, उस पर जो बल लगा रहे हैं वो कम लगा रहे होंगे, किसकी अपेक्षा, कार्बन की अपेक्षा। कार्बन में पास है वो नाभिक से, देखो 1 2 3 4, कार्बन में इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के करीब है, इसलिए वो बहुत ज्यादा बांधे रखे हुए हैं उसको। सिलिकॉन में एक कोष दूर है, उसके कारण से आसानी से नहीं बांधे रखे हुए। इसी कारण से सिलिकॉन जितने भी तत्वों के साथ दोस्ती करता है ना, उसकी दोस्ती टूट जाती है। क्यों? क्योंकि नाभिकीय आकर्षण कम होता है, जबकि कार्बन का नाभिकीय आकर्षण ज्यादा होता है। जो भी इसके साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, इसका नाभिक उसको अपनी तरफ से आकर्षित करके रखता है। और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड जितने भी यौगिक होते हैं, इसी कारण से बहुत लंबे समय तक स्थायी रहते हैं, आसानी से टूटते नहीं है, बिखरते नहीं है या नष्ट नहीं होते। इसी कारण से, इसी बस कारण से जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं वो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं दूसरे तत्वों की तुलना में। सिलिकॉन भी बना सकता है बहुत सारे यौगिक, लेकिन नहीं बना, ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं, बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अस्थायी यौगिक बनाते हैं, बोल सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि दूसरे तत्व जिनकी संयोजकता 4 होती है वो भी बनाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, लेकिन उनके यौगिक अस्थायी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आकार बड़ा है, कार्बन का आकार छोटा है। इसके कारण से जो बंध बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, उनके साथ वो पकड़ के रखता है, उनको बहुत अच्छे से स्थायी यौगिक बनाते हैं। इसी के कारण से कार्बन के कंपाउंड इतनी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं बाकी तत्वों की अपेक्षा, है ना। तो ये 2 गुण हैं जो कि याद रखना। कल फिर से इसी के बारे में और चर्चा कर रहे होंगे, केवल इंट्रोडक्शन था। कल फिर मिलेंगे, इसी के बारे में बात कर रहे होंगे और ज्यादा। आज के लिए इतना ही, आई होप कुछ नया सीखा होगा। कल फिर मिलेंगे। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को। जय जय गुरुदेव भैया। गुरुदेव। गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव भैया।